नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर रवि गुप्ता और स्वागत करता हूं मेरे चैनल पे। प्रिय दर्शकों, आज मैं आपको जानकारी दूंगा कि आखिर 13 अप्रैल 2022 से लेकर के 22 अप्रैल 2023 तक आखिर कौन सा ऐसा ग्रह की स्थितियों में एक खास परिवर्तन होने वाला है कि एक साथ मेष राशि से लेकर के मीन राशि यानी 12 राशियों का भाग्य खुल जाएगा। किस कारण से खुलेगा, किस वजह से उनके जीवन के सितारे बुलंद होंगे, जीवन में सुख समृद्धि और धन संबंधित समस्याएं जो भी आ रही थी वह ठीक हो जाएंगी। इसकी पूरी विशेष जानकारी मैं आपको समझाने वाला हूं। प्रिय दर्शकों, जो हमारा आज का खास कार्यक्रम है, इसको बताने से पूर्व मैं आपको एक यह जानकारी दे दूं कि मैं 9 जनवरी से लेकर के 15 जनवरी तक दिल्ली में रहूंगा। आप चाहें तो व्यक्तिगत रूप से मिलके मेरे से अपनी जन्म पत्रिका दिखा सकते हैं। प्रिय दर्शकों, देखिए आज की जो मेरी खास कार्यक्रम है ये 9 ग्रहों में सबसे ज्यादा सर्वश्रेष्ठ बृहस्पति के ऊपर है। प्रिय दर्शकों, बृहस्पति ग्रह जो है यह 13 अप्रैल से दोपहर का 3:50 से 22 अप्रैल 2023 तक जो है यह अपनी स्वयं की राशि मीन में प्रवेश कर रहे हैं। प्रिय दर्शकों, 9 ग्रहों में हर ग्रह का अपना अपना प्रभाव होता है, लेकिन 9 ग्रहों में अगर सबसे ज्यादा सर्वश्रेष्ठ कोई ग्रह बताया गया है तो वह बृहस्पति को बताया गया है। जब बृहस्पति मीन राशि में जाएंगे तो इनकी यह स्वयं की राशि है। बृहस्पति जो होते हैं एक राशि में लगभग 1 साल के आसपास रहते हैं, यानी ये जो घटना घटित होने वाली है ये ऑलमोस्ट 13 वर्ष में एक बार घटित होती है। निश्चित तौर पे ज्योतिष शास्त्र यह कहता है कि कोई भी ग्रह जब अपनी राशि में जाता है तो वह बलिष्ठ हो जाता है, प्रभावशाली हो जाता है, ताकतवर हो जाता है। और कोई भी ग्रह जब अपनी राशि में होता है तो कोई भी राशि हो या कोई भी लग्न हो वह शुभकारी होता है या शुभ फल देने में बाधित रहता है, कि मतलब उसको शुभ फल देना ही देना है। जब बृहस्पति मीन राशि में जाएंगे तो सिर्फ ये 29 जुलाई 2022 से लेकर के 24 नवंबर 2022 तक जो है वक्र अवस्था में रहेंगे। ज्योतिष शास्त्र में जब बृहस्पति वक्र होते हैं तो इनका प्रभाव शारीरिक कष्ट पे थोड़ा अवश्य पड़ता है, यानी जब यह वक्री होंगे तो निश्चित तौर पे थोड़ी सी मेंटल स्टेबिलिटी में कमी आएगी, थोड़े से स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें आ सकती हैं। लेकिन अगर किसी के कुंडली में बृहस्पति वक्री होता है और वह व्यक्ति अपने स्वास्थ्य का बहुत अच्छा ख्याल रखते हैं और अपने आत्मविश्वास को नहीं खोते हैं तो बृहस्पति का प्रभाव कभी भी उल्टा पड़ता ही नहीं है। प्रिय दर्शकों, निश्चित तौर पे अब धीरे धीरे ग्रहों की कंडीशन में सुधार आएंगी। निश्चित तौर पे कोविड का स्थिति बढ़ना चालू हो चुका है। मैंने पिछली वीडियो जब 1 साल पहले बनाई थी तो उसमें मैंने बताया था क्यों कोविड बढ़ा, और मैंने यह भी बताया था कि अक्टूबर 2021 के बाद पुनः बढ़ेगा, जो मार्च के बाद धीरे धीरे कम होना चालू हो जाएगा। मैं प्रयास करता हूं कि इसके लिए एक अच्छी वीडियो और आपको दूं ताकि आपको कुछ सपोर्ट मिले, आत्मविश्वास बढ़े। प्रिय दर्शकों, जब बृहस्पति मीन राशि में जाएंगे तो सभी राशियों के लिए लाभकारी रहेगा। खास करके बृहस्पति क्या है? बृहस्पति ज्ञान है, बुद्धि है और आपको किसी भी कर्म क्षेत्र में नीतिवान बनाते हैं, न्यायशील बनाते हैं और धन प्रदान करते हैं। यानी अपने जीवन में आप बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं, हताश हो चुके हैं, कर्ज की स्थिति में जा रहे हैं, तो यह बृहस्पति का मीन राशि में प्रवेश आपके लिए निश्चित तौर पे लाभकारी रहेगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि मनुष्य के अंदर उसकी चिंता, उसकी कमजोरी और उसके क्रोध में कमी करता है। ऐसे तो बृहस्पति दैवी ग्रह है, लेकिन खास करके जो स्त्रियों का विवाह में दिक्कत हो रहा था या दाम्पत्य जीवन में बाधाएं उत्पन्न हो रही थी या फिर जो है किसी भी हाल में प्रमोशन पदोन्नति में दिक्कतें हो रही थी, तो यह बृहस्पति का फल लाभकारी रहने वाला रहेगा। दूसरी महत्वपूर्ण जानकारी यहां पे मैं आपको यह दे दूं कि जब बृहस्पति स्वयं अपनी राशि मीन में जाएंगे तो जो व्यक्ति शिक्षा संबंधित कर्म क्षेत्र में है, जो लेक्चरर है, प्रोफेसर से रिलेटेड है, केमिस्ट है, मेडिकल के क्षेत्र में है या खुद स्वयं डॉक्टर है या लॉयर यानी वकालत से रिलेटेड कर्म क्षेत्र में है,
बैंकिंग, फाइनेंस, सीएस से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में है, जो अच्छे पॉलिटिशियन हैं जिनका भाग्य साथ नहीं दे रहा था, जो अपने जीवन में बहुत ही अच्छा ऑनेस्टी से हर काम को कर रहे थे, लेकिन मंत्रालय पद से रिलेटेड उनको कोई लाभ की प्राप्ति नहीं हो रही थी, जो व्यक्ति स्पिरिचुअल से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में हैं, उनके लिए यह ग्रह निश्चित तौर पे एक उम्मीद का सिर्फ किरण बन के नहीं आएगा। आपको इन सभी क्षेत्रों में लाभ की स्थितियां बननी चालू हो जाएंगी और आप अपने जीवन में निश्चित तौर पे सफलता के रास्ते पे जाना चालू कर दीजिएगा। यानी यह बृहस्पति का अपनी स्वयं की राशि में जाना लाभकारी है। जो भी व्यक्ति शुगर, बीपी, थायराइड, लीवर संबंधित समस्याओं से, मोटापे से परेशान है, आप लोगों के लिए यह बृहस्पति का राशि परिवर्तन निश्चित तौर पर लाभकारी रहेगा। बस शर्त यही है कि आपको 29 जुलाई 2022 से लेकर के 24 नवंबर 2022 तक थोड़ा सा वक्र अवस्था की बृहस्पति रहेगी, तो सावधान रहना है। अतः इस समय आपको अपने अंदर आत्मविश्वास और अपने शारीरिक कष्ट को नहीं आने देना है, आत्मविश्वास बढ़ाना है और शारीरिक कष्ट को नहीं आने देना है। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि जब यह बृहस्पति मीन राशि में जाएंगे तो एक साल के लिए 12 राशियों का भाग्य, तकदीर किस प्रकार से बदलेगा, यानी मेष राशि से लेकर के मीन राशि वाले आपके ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। जिसमें सबसे पहले मैं प्रारंभ करता हूं मेष राशि वाले। मेष राशि वाले जब बृहस्पति मीन राशि में जाएंगे तो आपकी कुंडली के द्वादश स्थान पे रहेंगे, अतः यह आपको कर्ज की मुक्ति दिलाएगा, विदेश यात्राओं में सपोर्ट करेगा। आपके वीजा, पीआर या किसी कारण से जो है आप विदेश में नहीं रह पा रहे थे, डॉक्यूमेंट्री किसी तरह का कोई प्रॉब्लम आ रहा था, तो वह ठीक हो जाएंगे। आपके पिता के स्वास्थ्य में सुधार देखने को मिलेगा। आपका प्रमोशन, पदोन्नति के अलावा सीनियर अधिकारियों से तालमेल बहुत ही अच्छे हो जाएंगे। आप अपने जीवन में जो कर्ज के मार झेल रहे थे, आप अपने जीवन में जो है कह सकता हूं कि फैमिली से रिलेटेड बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी को झेल रहे थे, इससे रिलेटेड आपके जीवन में राहत मिलनी चालू हो जाएगी। दूसरी महत्वपूर्ण बात, बृहस्पति की 5वीं दृष्टि जो है यह उच्चस्थ अवस्था के 4th हाउस में रहेंगे, जो आपको भूमि, मकान, वाहन, संपत्ति का लाभ देगा, नए नौकरी और व्यवसाय में उन्नति देंगे। परिवार के लोग जो आपके साथ छोड़ चुके थे वह साथ देना चालू कर देंगे। बृहस्पति की 7वीं दृष्टि षष्ठ स्थान पे रहेगा, जो कर्ज की मुक्ति तो कराएगा, लेकिन आपको शत्रुता से बचना होगा और फ्रॉड लोगों से बच के रहना पड़ेगा, क्योंकि षष्ठ स्थान पे बृहस्पति सुफलदायी नहीं होते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात, बृहस्पति का अष्टम स्थान पे 9वीं दृष्टि रहेगी। अष्टम स्थान और द्वादश स्थान के बृहस्पति कारक होते हैं, अतः आपके लिए मेष राशि वाले यह आपके ससुराल पक्ष से तालमेल ठीक करेगा। दाम्पत्य जीवन में सुधार के अलावा अच्छे अच्छे विवाह के रिश्तों को भी लाना चालू कर देगा। फिर भी बृहस्पति के फल को बहुत अच्छा बनाना चाहते हैं, पुखराज अगर आपके पास है तो पुखराज या टोपाज अवश्य धारण करिए। पीला चंदन का तिलक अवश्य लगा करके रखिएगा, आपके लिए लाभकारी रहेगा। वृषभ राशि वाले जब बृहस्पति मीन राशि में जाएंगे तो आपकी कुंडली के यह आय स्थान पे विराजमान हो जाएंगे। वृषभ राशि वाले बृहस्पति आपकी कुंडली के अष्टम स्थान और आय स्थान के सीधे अधिपति होते हैं। हालांकि लग्न के शत्रु अवश्य हैं, लेकिन वृषभ राशि में बृहस्पति समगृह फल देंगे, अतः आपके लिए जो है चारों तरफ से धन के जो रास्ते बंद हो चुके थे वह खुलने चालू हो जाएंगे। रिश्तेदारों का और बड़े भाई बहनों का, सभी लोगों का आपको पूर्ण रूप से सपोर्ट मिलना चालू हो जाएगा। बृहस्पति की पंचम दृष्टि आपकी कुंडली के तृतीय घर पे रहेंगे, अतः खानदानी प्रॉपर्टी विवाद सॉल्व हो जाएंगे। तृतीय संतान को लेकर के परेशान थे, वह समस्याएं ठीक हो जाएंगी। मित्रों का सहयोग आपको मिलना चालू हो जाएगा। आपने किसी को पैसे दे रखे थे वह ठीक हो जाएंगे। सरकार के पास फंसे हुए पैसे आपके निकल जाएंगे। पुराने से पुराने केस मुकदमा जिसमें आप विवाद में फंसे हुए थे वह ठीक हो जाएंगे। आपको डिवोर्स लेना था, उससे रिलेटेड समस्याएं भी दूर हो जाएंगी। ससुराल पक्ष से तालमेल ठीक हो जाएंगे। माता आपको पूर्ण रूपेण सपोर्ट करेंगे और संपत्ति रिलेटेड विवाद में कमी दिखना चालू हो जाएगा। इसके अलावा जो है बृहस्पति आपकी कुंडली के आय स्थान में बैठे हुए हैं, तो आप एक साथ 2 या 3 व्यापार करते हैं तो उसमें रास्ते अच्छे खुलने चालू हो जाएंगे और आपके सीनियर आपको पूर्ण रूपेण सपोर्ट करेंगे। कुछ लोग आपको गलत आरोप में फंसाना चाहते थे या फंसा चुके थे, आप बाइज्जत बरी होइएगा और अपने जीवन में जो है डेडिकेट हो जाइएगा कि मुझे कुछ करना है। बृहस्पति की पंचम स्थान पर 7वीं दृष्टि रहेगी, अतः यह जो है संतान में वृद्धि, लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट का बड़ा लाभ देगा और इसके अलावा जो है
बुद्धिमत्ता को बढ़ाने वाला रहेगा। पहले संतान के सुख जिनको नहीं प्राप्त हो रहे थे उनको भी प्राप्त होंगे। और प्रेम से विवाह के योगों में यह वृद्धि करेगा, क्योंकि बृहस्पति का पंचम स्थान और 7वें स्थान पर दृष्टि रहने वाली है। 7वें स्थान पर बृहस्पति का दृष्टि आपके दाम्पत्य जीवन में तरक्की दिखाएगा, जीवन साथी के तरक्की के रास्तों को खोलेगा, पार्टनरशिपिंग से रिलेटेड समस्याओं को दूर करेगा और जीवन में बड़े लक्ष्य की ओर आपको लेके जाना चालू कर देगा। आप फिर भी बृहस्पति के फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो ओम गुरु गुरु में नमः मंत्र का प्रत्येक दिन जाप करना आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा। वृषभ राशि वाले। मिथुन राशि वाले, जब बृहस्पति मीन राशि में जाएंगे तो आपके लिए यह कर्म क्षेत्र में बैठेंगे। मिथुन राशि वाले, ऐसे तो बृहस्पति आपकी कुंडली में केंद्राधिपति दोष लगाते हैं, लेकिन जब कोई ग्रह अपनी राशि का हो जाए या उच्च का हो जाए तो केंद्राधिपति दोष नहीं लगता है, बल्कि आपके में बृहस्पति केंद्राधिपति दोष तो बहुत दूर की बात है, हंस नामक राजयोग की उत्पत्ति कर रहे हैं। अतः मिथुन राशि वाले जीवन में परिवार के लोगों से, लव रिलेशन में और दाम्पत्य जीवन में जो आप परेशान हो चुके थे, आपको लगता था कि मेरा अपना कोई नहीं है और कुछ लोग आपको बद्दुआ देना चालू कर दिया था कि तुम लाइफ में कुछ नहीं कर पाओगे या कर पाओगी, तो आपके लिए नए व्यापार और नौकरी के बहुत ही अच्छे अच्छे अपॉर्चुनिटी आने चालू हो जाएंगे। इसके अलावा जो है आप ऑनेस्ट हैं, ईमानदार हैं और इसका फायदा लोग दुनिया उठाता है। अब आप जो है थोड़ा कठोर बनिएगा और आपके कर्म क्षेत्रों में सीनियर अधिकारी हो, सरकार हो या समाज के जितने भी लोग हैं, सब आपको पूर्ण रूप में सपोर्ट करना चालू कर देंगे। इसके अलावा जो है बृहस्पति आपकी कुंडली के 7वें घर के मालिक है। प्रेम से विवाह के योगों में यह बढ़ोतरी कराएगा। दाम्पत्य जीवन में आपके जीवन साथी आपको पूर्ण रूप में सपोर्ट करेंगे। नहीं मान रहे थे या फिर कहीं ना तो कहीं आप पे उनको फेत नहीं आ रहा था तो उससे रिलेटेड समस्याएं दूर हो जाएंगी। आप नौकरी छोड़ के व्यवसाय करना चाहते थे, वह भी आपके जीवन में अच्छी स्थितियों में बढ़ना चालू हो जाएगा। और इसके अलावा बृहस्पति क्योंकि आपकी कुंडली के धन स्थान को देखेंगे तो आप जितना मेहनत करेंगे उतना धन की प्राप्ति होगी और परिवार के लोग आपको सपोर्ट करेंगे जो महत्व देना बंद कर दिए थे। चतुर्थ स्थान पे दृष्टि है, अतः यह भूमि मकान वाहन संपत्ति का लाभ देगा। समाज में आपकी ख्याति बढ़ेगी, जिस कारण से जो है आपका ऐसा काम जो समाज से रिलेटेड है या फिर जो है मीडिया से रिलेटेड है या फिर जो है एक दूसरे को जोड़ने से रिलेटेड काम करते हैं तो उसमें लाभ की स्थितियों को बढ़ाएगा। बृहस्पति के 6ठ स्थान पर दृष्टि रहेगी 9वीं, अतः आप कर्ज की मुक्ति कर दीजिएगा और जीवन में जो लोग आपके पीछे षड्यंत्र करते थे उनको दूर कर दीजिएगा। एक आत्मविश्वास बनेगा और यही आत्मविश्वास आने वाले टाइम पे आपको विदेश यात्रा भी करवा सकता है। फिर भी बृहस्पति के फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो प्रत्येक गुरुवार के दिन 5 लड्डू भगवान विष्णु को अवश्य चढ़ाया कीजिएगा। कोशिश कीजिएगा प्रसाद के रूप में स्वयं ग्रहण करने का, अन्यथा बाकी आप गरीबों को बांट सकते हैं। कर्क राशि वाले, जब बृहस्पति मीन राशि में जाएंगे तो आपके कुंडली में जो है यह हंस नामक राज्य को उत्पत्ति कर देंगे। कर्क राशि वाले, ज्योतिष शास्त्र कहता है कि बृहस्पति का कहीं भी बलवान होना यहाँ पे बहुत ज्यादा शुभ नहीं माना जाता है। अतः अगर यह आपके भाग्य स्थान में है तो आपके सीनियर अधिकारी या फिर जो आपके ऊपर है उन पे थोड़ा विश्वास कम कीजिएगा, बस यहीं पे नुकसान कर सकता है। ये मेरा काम पॉजिटिव बोलना नहीं है, पॉजिटिव के साथ नेगेटिव बोलना है। ज्योतिष शास्त्र मनुष्य के जीवन को रिपेयर करने के लिए होता है, ना कि बदलने के लिए होता है। बदलना तो आपको खुद से ही पड़ेगा कर्म करके। तो जब ये भाग्य स्थान में विराजमान हो जाएंगे कर्क राशि वाले तो प्रमोशन पदोन्नति के रास्ते आपके जीवन में खुलने चालू हो जाएंगे। इसके अलावा जो है आप धार्मिक यात्राएं काफी ज्यादा करेंगे। सरकार के पास फंसे हुए पैसे आपके निकलने चालू हो जाएंगे। आत्मविश्वास का स्थान होता है 9वां घर, तो आपका आत्मविश्वास बढ़ना चालू हो जाएगा। 6ठ स्थान के कारक हैं तो कर्ज की मुक्ति होगी। इसके अलावा रिश्तेदार और परिवार जो आपको नाजायज यूज करते थे उसमें आपको राहत मिलनी चालू हो जाएंगी। क्योंकि बृहस्पति सीधा दाम्पत्य के कारक होते हैं तो आपके दाम्पत्य जीवन में सुधार हो जाएगा। एक ऐसा पद जिसमें आपको परमानेंट तो नहीं बैठाया गया है लेकिन वह पद आपके लिए आवश्यक है, आप उसके लिए एलिजिबल भी है, तो आपको वह पद की प्राप्ति हो जाएगी। सरकार के ही नहीं समाज में भी सम्मान बढ़ना चालू हो जाएगा। हर बातों का आपके लोगों के मध्य में महत्व बढ़ेगा और अपने जीवन में आपको किस प्रकार से आगे बढ़ना है इस पे विचार करना चालू कर दीजिएगा। सबसे महत्वपूर्ण बात देखिए क्या होता है, जब मन शांत हो तभी मनुष्य कुछ करता है। बृहस्पति की 3य स्थान पर दृष्टि है, रिश्तेदारों से भाई बहनों से तालमेल ठीक कर देगा। ये पराक्रमी बनाएगा,
हमेशा आक्रोशित होकर के और क्रोधित होकर के जो काम करते हैं और गलती कर बैठते हैं, तो इससे यह बचाने वाला रहेगा। पंचम स्थान पर दृष्टि है। लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट, क्रिप्टो करेंसी, जिसमें पैसे लगाने खुल के लगाइए, लाभ मिलेंगे। आपके संतान जो आपके खिलाफ थे, ये गलत रास्ते पे चल रहे थे, वह सही ट्रैक पे आ जाएंगे। हालांकि ये प्रेम से विवाह के योगों में भी आपको बहुत ही जबरदस्त वृद्धि देने वाला रहेगा। और इसके अलावा विदेश यात्राओं को तो कोई रोक भी नहीं सकता है। बस पैसे जमा करने का समय आ गया है, जमा कीजिए और संपत्ति परचेज कीजिए, बहुत लाभकारी समय रहेगा। फिर भी बृहस्पति के फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो प्रत्येक दिन ओम विष्णु विष्णु मंत्र का आपको 51 बार जाप करना चाहिए। और हर गुरुवार के दिन एक पीले धागे का माला या पीले पुष्प का माला भगवान विष्णु को अर्पित करिए तो बेहतर रहेगा। कर्क राशि वाले। सिंह राशि वाले, जब बृहस्पति अपनी स्वयं की राशि मीन में प्रवेश करेंगे तो आपकी कुंडली के यह अष्टम स्थान पे आ जाएंगे। मीन सिंह राशि वाले, ऐसे तो बृहस्पति आपकी कुंडली में निश्चित तौर पे पंचम स्थान के कारक होते हैं। अतः सिंह राशि वाले, अष्टम स्थान का बृहस्पति आपको जो ससुराल पक्ष से तालमेल में सबसे पहला ठीक कर देगा, आपके दाम्पत्य जीवन में सुधार कर देगा। जीवन साथी किसी कारण से दूर थे तो वह आपके साथ रहना चालू कर देंगी। पेट की समस्या, पैरों की समस्याएं ठीक हो जाएंगी। वाणी दोष होता था, बहुत ज्यादा क्रोध आता था, क्या बोल देते थे, उन सभी चीजों में आपकी कमी दिखनी चालू हो जाएंगी। ऐसे तो स्वतंत्रता आपकी पहचान है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, यही स्वतंत्रता आपका अहंकार का रूप बनता है। तो आपको यह रियलाइज करवाएगा कि अच्छा और बुरा क्या है, जिससे परिवार के लोगों से, दाम्पत्य जीवन में और मित्रों से आपके तालमेल ठीक होने चालू हो जाएंगे। बृहस्पति क्योंकि अष्टम स्थान पे है तो आपकी कोई खानदानी प्रॉपर्टी हो या आपकी कोई प्रॉपर्टी हो तो आपकी सेल हो जाएगी, जो काफी दिनों से नहीं हो पा रही थी। द्वादश स्थान पे दृष्टि है तो ग्रीन कार्ड, वीजा या फिर किसी प्रकार की समस्याएं भी जो चल रही हैं वह दूर हो जाएंगी। यह आपको कर्ज की मुक्ति कराने वाला रहेगा। जीवन साथी पूर्ण रूपेण आपको सपोर्ट करने वाले रहेंगे। नेत्र संबंधित सिर दर्द समस्याओं को भी यह दूर करेगा। और जॉब करते हुए आप जो है एक नए व्यापार का भी शुरुआत कीजिएगा। बृहस्पति पंचम स्थान की दृष्टि है। लव रिलेशन जो खराब हो चुका था उसमें सुधार आएगा। हालांकि ये प्रेम से विवाह के युगों में वृद्धि करेगा। किसी कारण से केस मुकदमा या झगड़ा झंझट में आप फंसे हुए थे, सारे फैसले आपके सपोर्ट में आएंगे। लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट में आप जितना पैसा लगाएंगे आपके लिए लाभकारी रहेगा। जीवन साथी से वैचारिक मतभेद में कमी दिखेंगे। परिवार के लोग जो नाजायज पैसों का खर्च करते थे उसमें कमी देखने को मिलेगा। माता पिता आपको पूर्ण रूपेण सपोर्ट करेंगे। संपत्ति बिकेगा जिससे आपको बहुत ज़्यादा धन की प्राप्ति होगी, जिससे आप विदेशों में प्रॉपर्टी या फिर कहीं भी परचेज कर सकते हैं। और इसके अलावा जो है आप अपने जीवन में बहुत ही आत्मविश्वासी फील करने वाला रहिएगा। बस यही है कि आपको थोड़ा सा स्वास्थ्य का ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि बृहस्पति थोड़े हेल्थ को डैमेज कर सकता है। फिर भी बृहस्पति के फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो प्रत्येक दिन जो है आपको ओम गुरु गुरुवे नमः मंत्र का जाप करना चाहिए और बेसन के लड्डू हर गुरुवार के दिन भगवान विष्णु को अर्पित करना चाहिए। कन्या राशि वाले, जब बृहस्पति अपनी स्वयं की राशि मीन में आएंगे तो आपकी कुंडली के सप्तम स्थान में आएंगे और ये हंस नामक राजयोग बना देंगे। सभी को पता है कि पंच महापुरुष योग होते हैं जिसमें से हंस नामक राजयोग सबसे ज्यादा शुभ माना जाता है। अतः कन्या राशि वाले, बृहस्पति जो है आपकी कुंडली के 7वें घर में अपनी राशि में आएंगे। अतः जीवन की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाते उठाते आपको स्वयं समझ में नहीं आता है कि कब आपकी उम्र चली गई और विवाह में बाधा उत्पन्न हो गया। तो ये विवाह से रिलेटेड समस्याओं को दूर करेगा। दाम्पत्य जीवन में किसी प्रकार का क्लेश जो आया वह भी ठीक कर देंगे। पार्टनरशिपिंग से रिलेटेड व्यवसाय को ठीक करेंगे। नौकरी या व्यवसाय में परिवर्तन करना था लेकिन कुछ ऐसा संजोग जो नहीं बन पा रहा था, यह संजोग आपके जीवन में बनना चालू हो जाएगा। बृहस्पति आपकी कुंडली के 7वें घर में बैठे हुए हैं। अतः अपने जीवन में जो है आप एक स्थान को छोड़ के दूसरी स्थान की ओर भी जाना प्रारंभ कर दीजिएगा। बृहस्पति आपकी कुंडली के आय स्थान को भी देखेंगे। अतः विदेश यात्रा, एक्सपोर्ट इंपोर्ट और सभी तरफ से चारों तरफ से धन की प्राप्ति कराने वाला रहेगा। बृहस्पति आपकी कुंडली में 4th स्थान के अधिपति हैं। पुरानी संपत्ति बिकेगी, विदेश जाने की संभावनाएं बढ़ेंगी। माता पिता और समाज के लोग पूर्ण रूपेण आपको सपोर्ट करेंगे। आप ऐसे काम में जुड़े हुए हैं जो सामाजिकता से रिलेटेड कर्म क्षेत्र हैं तो उसमें आपको जबरदस्त लाभ की संभावनाओं को बढ़ाएगा। घरेलू कलह, मतभेद, माता से मतभेद या माता का स्वास्थ्य खराब से रिलेटेड सभी समस्याओं को यह दूर करने वाला रहेगा। बृहस्पति लग्न भाव को देखेगा। बृहस्पति की दृष्टि शुभ होती है, अतः हर फैसले आप बहुत अच्छे से लीजिएगा और समाज में आपका मान सम्मान बढ़ना चालू हो जाएगा।
बृहस्पति की नौवीं दृष्टि तृतीय स्थान पे है, जहां पे वृश्चिक राशि जो बृहस्पति के मंगल यानी मित्र है, अतः आपको पराक्रमी बनाएगा और आप तुरंत किसी पे क्षण भर में विश्वास भी नहीं करिएगा। तृतीय संतान तरक्की के रास्तों को खोलने वाला रहेगा। रिश्तेदारों से फंसे हुए पैसे और सरकार के पास फंसे हुए पैसे निकल जाएंगे। बस यही है कि बृहस्पति आपकी कुंडली में मार्केस होते हैं, तो आपको भोजन ज्यादा करने से थोड़ा बचना चाहिए, यात्रा में थोड़ा बचना चाहिए और क्रोध पे थोड़ा नियंत्रण करना चाहिए। और प्रत्येक दिन जो है भगवान विष्णु को एक छुआड़े का भोग अवश्य लगाइए, तो आपके लिए बेहतर रहेगा। कन्या राशि वाले। तुला राशि वाले, जब बृहस्पति मीन राशि में प्रवेश करेंगे तो आपकी कुंडली के षष्ठ घर पे प्रवेश करेंगे। तुला राशि वाले, ऐसे तो आपके लग्न के स्वामी शुक्र होते हैं और आपकी कुंडली में बृहस्पति छठे घर के अधिपति होते हैं। यही कारण है कि आप अपने जीवन में संघर्ष बहुत करते हैं, लेकिन पैसे नहीं बच पाते हैं और ना चाह करके भी कभी कभी कर्ज की स्थितियां भी बन जाती हैं। तो जब यह बृहस्पति अपनी स्वयं की राशि मीन में आएंगे तुला राशि वाले, तो ये चमत्कार से कम नहीं है। अतः तुला राशि वाले, षष्ठ स्थान का बृहस्पति सर्वप्रथम जो है आपको प्रेम से विवाह के योगों में वृद्धि कर देगा। आप किसी को प्यार करते थे लेकिन सामने वाला चीट कर रहा था या धोखा दे रहा था, तो उनसे रिलेशनशिप आपके ठीक हो जाएंगे। इसके अलावा जो है पैसे और कर्ज से रिलेटेड समस्याओं को आपको यह समाप्त करने वाला रहेगा। आप अपने जीवन में चाहते थे कि जो भी मेरे भाई बहन है या जो भी रिश्तेदार है उनसे तालमेल ठीक हो जाए, वह ठीक हो जाएंगे। कर्म करते करते आपका अपना तो कोई बचता नहीं है, लास्ट में लगता है कि मेरा अपना कौन है, तो एक अच्छे लव रिलेशन या फिर एक अच्छे जगह पे आपके विवाह के योग बनेंगे। बृहस्पति कर्म क्षेत्र पे उच्च की दृष्टि डाल रहा है, अतः मेहनत करने के बाद जो फल नहीं मिलता था वह फल मिलेगा। नए नए नौकरी और व्यवसाय के अच्छे अवसर मिलेंगे। पिता के साथ तालमेल अच्छे होंगे, पिता की तरक्की के रास्ते खुलेंगे और बुरे से बुरे परिस्थितियों में भी जो है आप अपने आप को अच्छा फील करने वाले रहिएगा। द्वादश स्थान पर बृहस्पति की दृष्टि है, अतः लोन आप लेना चाहते हो तो मिल जाएगा, विदेश यात्रा करना चाहते हैं तो हो जाएगा, लेकिन कोशिश करिएगा कि खुद पे एलिजिबल होकर के हर काम को करने का। बृहस्पति का धन स्थान पे नौवीं दृष्टि है, अतः चारों तरफ से धन की प्राप्ति होगी। परिवार के लोग से तालमेल ठीक हो जाएंगे। वाणी का जो कड़वाहट था या लैंग्वेजेस जो प्रॉब्लम चल रही थी उसमें सुधार देखने को मिलेंगे। और आपका कोई मिसयूज कर रहा था और आप बोल नहीं पा रहे थे, तो आप बोलना चालू कर दीजिएगा, जिसके कारण परिवार के लोग हो, कलीग हो या फ्रेंड सर्कल हो या जो भी हो, सभी जगह पे आपके सम्मान बढ़नी चालू हो जाए। क्या है ना, कभी कभी इंसान को बोलना पड़ता है, अपने अधिकारों के लिए भी बोलना पड़ता है। तो फिर भी बृहस्पति के फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तुला राशि वाले, तो प्रत्येक दिन आपको क्या करना चाहिए, थोड़ा गुड़ विष्णु जी के चरणों में अवश्य अर्पित कीजिए। और गुरुवार के दिन जो है अपने हाथ में एक पीला धागा बांधिए, फिर नेक्स्ट गुरुवार को उसको चेंज करिए, पूरा एक साल ये सिलसिला को चलाइए। देखिए बृहस्पति कितना अच्छा फल देता है तुला राशि वाले। वृश्चिक राशि वाले, जब बृहस्पति अपनी स्वयं की राशि मीन में आएंगे तो आपकी कुंडली में यह पंचम स्थान में विराजमान हो जाएंगे। ऐसी स्थितियों में क्या होता है कि हंस योग बनता है। बृहस्पति जो है ना पंच महापुरुषों में से एक योग बनाता है जिसका हंस योग कहते हैं। और पूरे नवग्रह में बृहस्पति इसलिए बलशाली होते हैं कि पत्रिका में कैसे भी हो धन की कमी नहीं करते अपने दशा और अंतरदशा में। तो वृश्चिक राशि वाले, आप दूसरों के लिए महान व्यक्ति होते हैं, कभी नहीं चाहते कि किसी का बुरा करे, गरीब हो या अमीर हो, सभी लोगों से आपकी तालमेल बहुत ही अच्छी होती है। मैं इस बात पे 100% एग्री हूं। लेकिन अहंकार और कभी कभी गुस्सा या दूसरों के द्वारा नुकसान आपको बर्दाश्त नहीं होता, तो आप बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं। तो जब बृहस्पति पंचम स्थान पे रहेंगे तो सबसे पहले तो आपको ये मेंटल पीस दे देगा, जो आपके लिए बहुत जरूरी है। आपके पास हिम्मत भी है, ताकत भी है, लेकिन कभी कभी बुद्धिमत्ता खो जाती है। तो जब ये आ जाए तो चारों तरफ से आप समृद्ध हो जाएंगे, कंप्लीट हो जाएंगे। तो सबसे पहले पंचम स्थान का बृहस्पति मेंटल स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा, बुद्धिमत्ता को बढ़ाएगा, रुकी हुई शिक्षाएं पूर्ण होनी चालू हो जाएंगी। प्रेम से विवाह के योगों में वृद्धि करना चालू कर देगा। जीवन साथी जो आपको छोड़ के चली गई थी या चला गया था वह वापस आ जाएंगे आपके जीवन में। इसके अलावा जो है आपके संतान आपसे विमुख थे, आपकी बातों को मानना चालू कर देंगे। माता से तालमेल आपके बहुत ही अच्छे हो जाएंगे। आय स्थान पे दृष्टि है, चारों तरफ से धन की प्राप्ति होगी और धन कारक होने के कारण जो है जो पैसे नहीं बच पा रहे थे वह पैसे आपके जीवन में बचने चालू हो जाएंगे। आप अपने जीवन में
चाह रहे थे कि अपने घर में रहें, वह ठीक हो जाएगा। नौकरी या व्यवसाय में परिवर्तन करना चाहते थे, लिखित गारंटी है कि उससे रिलेटेड लाभ मिल जाएगा। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यहाँ पे यह भी है कि विदेश यात्रा में यह पूर्ण रूपेण सहयोगी रहेगा, क्योंकि भाग्य स्थान को यह देखेगा। आप धार्मिक यात्राएं भी बहुत अच्छे से करेंगे। आपके संतान भी आपके समाज में और दुनिया में नाम को रोशन करने वाला रहेगा। और दूसरी महत्वपूर्ण बात, गरीब और अमीर लोगों को तो आपको लेकर चलते हैं, ये एक प्लस पॉइंट रहेगा कि ये आपको जो है आने वाला टाइम पे पॉलिटिक्स के पद पे एक ऊंचा श्रेय दिलाने वाला रहेगा। पंचम स्थान पे यह विराजमान रहेंगे, जिस कारण से जो है समझ लीजिए कि आप अपने जीवन में परफेक्ट हर निर्णय को लीजिएगा। जिनको लगता था कि अब संतान मेरी उत्पन्न ही नहीं हो सकती, संतान की उत्पत्ति होगी, लेकिन अपने वजन पे नियंत्रण करके रखना पड़ेगा। और इसके अलावा बृहस्पति आय स्थान को देख रहा है, चारों तरफ से धन की प्राप्ति होगी, संसार का कोई ताकत रोक ही नहीं सकता है। और लग्न भाव पे दृष्टि पड़ने के कारण छोटी छोटी बातों को इग्नोर करके आप अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना चालू कर दीजिएगा, जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और जो प्यार से मोहब्बत से बोल करके आपसे काम निकलवाते थे ना, अब आपको खुद ही ये पता चल जाएगा कि मेरे लिए कौन मेरे फेवर में है और कौन मेरे को नुकसान कर रहा है, जो भीतर घात कर रहा है। तो ये बहुत ही लाभकारी रहेगा वृश्चिक राशि वाले। फिर भी बृहस्पति के फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं वृश्चिक राशि वाले, तो प्रत्येक दिन जो है ना, आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करिए और केसर का और हल्दी को मिक्स करके तिलक अवश्य लगाइएगा। महिलाएं यहां पे लगा सकते हैं, आपके लिए ज्यादा फलदायी रहेगा। धनु राशि वाले, जब बृहस्पति स्वयं की राशि मीन में आएंगे तो आपकी कुंडली के चतुर्थ स्थान पे बैठ जाएंगे, 4th हाउस पे, और ये हंस योग बना देंगे। क्योंकि धनु राशि वाले बृहस्पति तो आपकी कुंडली के लग्न के ही स्वामी हैं, और हंस योग तो पंच महापुरुषों में से एक शुभ और लाभकारी योग बनते हैं। परंतु धनु राशि वाले, आपके साथ सबसे बड़ी समस्या क्या होती है? संघर्ष और स्ट्रगल आपकी पहचान होती है। और दूसरी बात, दूसरों पर विश्वास करके खुद गरीब रहना या बेवकूफ बन जाना, यह भी आपकी पहचान होती है। तो आपके नेचर कभी चेंज नहीं होती, मनुष्य का नेचर तो कभी चेंज नहीं होता है। लेकिन एक बात है कि बृहस्पति आपके ऐश्वर्य को बढ़ा देगा, यानी 4th हाउस पे विराजमान है, तो माता और पिता का स्वास्थ्य को ये ठीक कर देगा। समाज में ख्याति बढ़ जाएगी, सामाजिकता बढ़ जाएगी, जो आपको पॉलिटिक्स से रिलेटेड या फिर जो है एक दूसरे को कनेक्ट करके जोड़ने से रिलेटेड व्यवसाय में, जो है मार्केटिंग से रिलेटेड व्यवसाय में लाभकारी रहेगा। बहुत पुरानी प्रॉपर्टी है, उसको बेचना चाहते हैं, वह बिक जाएगा। घर को दोबारा रीमॉडलिंग कराना चाहते हैं, वह हो जाएगा। वाहन आपको महंगे और अच्छे मिल जाएंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि बड़े बड़े डिसीजन जो आप नहीं ले पाते थे, या फिर कुछ लोग जो आपको डेमोलाइज कर रहा था, तो उससे रिलेटेड भी बड़े बड़े डिसीजन आप ले पाइएगा धनु राशि वाले। क्योंकि आपके साथ क्या होता है कि क्या बोलेंगे लोग, मेरे से नहीं होगा। तो जब आप आत्मबली हो जाइएगा ना, तो आपको यह पता चलेगा कि मेरे लिए अच्छा और खराब क्या है। इसके अलावा जो है बृहस्पति आपकी कुंडली में अष्टम स्थान को देखेंगे, जो प्रेम से विवाह के योगों को बढ़ाने वाला रहेगा। इसके अलावा जो है आपके दाम्पत्य जीवन में जो कलेश उत्पन्न हुआ था, या ससुराल पक्ष में जो कलेश उत्पन्न हो रहा था, उससे रिलेटेड समस्याओं से यह बचाने वाला रहेगा। कर्म क्षेत्र पे दृष्टि है। अब आपको लगता था कि ना मेरा व्यवसाय अच्छा चल पाएगा और ना मेरी जॉब अच्छी चल पाएगी, अब इन क्षेत्रों में यह लाभ देगा। पिता आपको फाइनेंशियली हेल्प करेंगे। और गलतियां तो सभी से होती हैं, तो आप अपनी गलतियों को रियलाइज करके दोबारा गलतियों का चांस नहीं मिलने वाला। द्वादश स्थान को बृहस्पति देखेंगे, जो नेत्र और सिर दर्द की समस्याओं से बचाएगा। विदेश ले जाने से रिलेटेड लाभ की संभावनाओं को बढ़ाएगा, और यह आपको संतान सुखों में वृद्धि करेगा। तो कहीं ना तो कहीं धनु राशि वाली ये बहुत ही शुभ और लाभकारी है। बस यही है कि थोड़ा सा आपको एक्टिव रहना पड़ेगा। आलस्य कभी कभी आपको बड़ा नुकसान दे देता है। तो धनु राशि वाले बृहस्पति के फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं, तो प्रत्येक दिन जो है आपको विष्णु सहस्त्र नाम का कोई भी 5 सेंटेंस का पाठ करिए, और हर गुरुवार के दिन 1 पीस बेसन का लड्डू अवश्य विष्णु जी को अर्पित कीजिए। बस यही एक जीवन का बड़ा योग मिलने वाला है। लग जाइए, बस थोड़ा चालाकी करिएगा, विश्वास करिएगा, तो फिर दिक्कत होगा ज्यादा दूसरों पे। मकर राशि वाले, जब बृहस्पति अपनी स्वयं की राशि मीन में प्रवेश करेंगे, तो आपकी कुंडली में जो है यह तृतीय घर पे विराजमान हो जाएंगे। मकर राशि वाले, ऐसे तो मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है,
लेकिन समस्या ये होता है कि कोई अगर ज़्यादा बोल दे या कोई अपशब्द बोल दे या आपको दिल को कोई धोखा दे देता है तो आप बहुत क्रोधित हो जाते हैं और उस दरमियान में आप क्या बोल देते हैं आपको खुद पता नहीं चलता। यानी मेरा जो अपना 15-16 वर्ष का ज्योतिष शास्त्र का जो एक्सपीरियंस है, इसमें आपकी पेशेंस अगर अच्छी हो जाए ना तो बहुत अच्छा है। तो यहाँ पे देखिए मकर राशि वाले, बृहस्पति आपकी कुंडली के तृतीय घर पे जब यह बैठेंगे ना तो आपके द्वादश स्थान के अधिपति हैं। तो सबसे पहले इनका काम यही रहेगा कि अगर आप विदेश जाना चाहते हैं तो संसार का कोई ताकत नहीं रोक सकता। दूसरी बात, कर्जदार तो आप बन ही जाते हैं तो आपको कर्ज से यह मुक्ति कराना चालू कर देगा। ना कभी कभी पिता सपोर्ट करते हैं ना घर वाले सपोर्ट करते हैं क्योंकि समझ नहीं पाते हैं ना आपको, और इसके अलावा कभी कभी भाई बहन भी सपोर्ट नहीं करते हैं। आप अपने जगह पे सही हैं लेकिन वो लोग मानते नहीं हैं, इन चीज़ों को गलत सोचते हैं आपके बारे में। तो आपको इस प्रकार से रिलेटेड समस्याओं से यह बचाने वाले हो जाएंगे। दूसरी महत्वपूर्ण बात यहाँ पे एक चीज यह भी है, क्योंकि बृहस्पति आपकी कुंडली में तृतीय घर में बैठेंगे तो आपका जो है ना स्थान परिवर्तन परफेक्ट होगा। इसके अलावा जो है खानदानी प्रॉपर्टी बिक जाएंगी, तृतीय संतान आपको सपोर्ट करेंगे, रिश्तेदार भी सपोर्ट करेंगे, सरकार से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में भी आपको सरकारी कर्मचारी सपोर्ट कर देंगे। बृहस्पति आपको जो है 7वें घर पे पंचम स्थान से देखेंगे तो आपके विवाह से रिलेटेड समस्याओं को यह ठीक कर देंगे। अच्छे अच्छे विवाह के रिश्ते आ जाएंगे और आप किसी से प्रेम करते थे, उनसे विवाह करना चाहते थे, वह दूर चले गए थे तो इन समस्याओं को ठीक हो जाएंगे। आपके पार्टनर आपको धोखा दिए या उनके मन में आपके प्रति कुछ गलत भावनाएं उत्पन्न हो रही थी तो इससे रिलेटेड समस्याओं से आपको यह बचा देने वाला रहेगा। और इसके अलावा बृहस्पति जो है पराक्रमी बनाएगा। कहते हैं ना कि आपसे छोटा हो या बड़ा हो, 2-4 बात प्यार से बोल दे तो आपको लगता है कि सामने वाला बंदा बहुत अच्छा है और इसी में आप बड़ा नुकसान कर जाते हैं। तो आपको पराक्रमी बनाएगा और आय स्थान को देखेगा तो मेहनत के बिना तो आपको कुछ मिलता नहीं है और मेहनत करने के बाद भी उतना धन नहीं मिलता है जितने के लिए आप कैपेबल है, जितना आप डिजर्व करते हैं। तो उससे रिलेटेड आपके आय को बढ़ाना चालू कर देगा। और भाग्य स्थान पर दृष्टि होने के कारण सभी लोगों का सम्मान करिएगा, क्योंकि इतना डिप्रेस्ड और परेशान हो जाते हैं कि दूसरों का सम्मान करना बंद कर देते हैं गुस्सा में। कभी कभी ऐसे दिल क्या बहुत साफ होते हैं। तो फिर भी हर गुरुवार के दिन जो है आपको क्या करना है, कोई भी पीला फ्रूट या पीला पेड़ा या पीला लड्डू तो पीला ही होता है, वो आपको अर्पित करना है भगवान विष्णु को और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करना है। कुंभ राशि वाले, जब बृहस्पति मीन राशि में अप्रैल में प्रवेश करेंगे तो आपकी कुंडली के धन स्थान में आ जाएंगे। कुंभ राशि वाले, मुझे ऐसे तो आपसे कोई शिकायत नहीं होती है क्योंकि जनरली जो दिल के साफ होते हैं दुख और दर्द भी उन्हीं के जीवन में होती है। तो आपकी कुंडली में बृहस्पति आय के मालिक होते हैं। क्या जिंदगी की सबसे बड़ी समस्या यही होती है कि आप सत्य बोलते हैं? हो सकता है, क्योंकि सत्य हर लोगों को तो नहीं पचता है। या फिर यह जिंदगी के सबसे बड़ी दुख का कारण हो सकता है कि आप दूसरों पे विश्वास कर लेते हैं और अपना सब कुछ जो है दूसरे को समर्पित कर देते हैं, जिसका कुछ लोग नाजायज फायदा उठा सकता है। तो कुंभ राशि वाले, जब बृहस्पति धनु राशि में आएंगे तो सबसे पहला इनका काम यही रहेगा कि आपके फाइनेंशियली स्थिति को सुधार कर देंगे। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि सत्य में भी आप नहीं बोल पाते हैं, कभी कभी दब्बू टाइप की स्थितियों में रह जाते हैं, तो सत्य पे भी आप अपने आप को बोलना चालू कर दीजिएगा। आपका प्रेम विवाह या प्रेम रिलेशनशिप जो खराब हो चुका था, लव रिलेशनशिप, उसमें बहुत सुधार हो जाएगा। अच्छे मित्र का सहयोग मिलेगा, जिस पे आप फेथ करते हैं, जिस पे आप विश्वास करते हैं, वो आपको सपोर्ट करने वाला रहेगा या रहेगी। इसके अलावा जो है आपको धन की प्राप्ति अपने प्रेमिका या प्रेमी के द्वारा या दाम्पत्य जीवन में पति के द्वारा मिलना चालू हो जाएगा। इसके अलावा जो है आय स्थान के कारक होते हैं बृहस्पति, तो विदेश यात्रा करा सकता है, विदेश यात्राओं में परिवर्तन भी करा सकता है। इसके अलावा बहुत दिनों से आप अपने विवाह को लेकर परेशान थे तो विवाह से रिलेटेड समस्याओं को यह ठीक कर देगा। विवाह करना चाहते हैं, ठीक कर देगा। आप किसी को पसंद करते हैं तो आप जो है उनका रिश्ता खराब हो चुका था तो उनसे पुनः रिश्ता ठीक हो जाएगा। परिवार के लोग आपकी बातों को और आपकी फीलिंग को समझेंगे और आपको सपोर्ट करेंगे, क्योंकि हर समय हर इंसान गलत नहीं हो सकता है। इसके अलावा बृहस्पति का 6वें स्थान पर दृष्टि रहेगा उच्चस्थ अवस्था में, जो प्रेम से विवाह के योगों को बढ़ाने वाला रहेगा। आपके जीवन में आपके स्वास्थ्य में सुधार करेगा, बस आपके मोटापे पे थोड़ा कंट्रोल करके रखना पड़ेगा।
इसके अलावा पैरों में और पेट की समस्याओं को ठीक करेगा। इसके अलावा जो है लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट का लाभ देगा। संतान सुखों में वृद्धि करेंगे, आपके संतान आपके फेवर में हो जाएंगे। क्या है ना कि आजकल छल कपट करने वाले लोग चालाक होते तो कुछ लोग उनके सपोर्ट में चल जाते हैं, लेकिन सत्य लोगों के भी सपोर्ट में सभी लोग रहते हैं। तो आपके संतान आपके फेवर में आना चालू हो जाएंगे। आपके पिता के स्वास्थ्य में थोड़ा थोड़ा सुधार भी देखना चालू हो जाएगा और पिता भी आपके सपोर्ट में आ जाएंगे। और अष्टम स्थान पर दृष्टि पड़ने के कारण आपके ससुराल पक्ष वाले भी आपके सपोर्ट में आ जाएंगे, जो लाभकारी स्थितियां दिखने को बनती हैं। इसके अलावा जो है आप अपने जीवन में जो है खुद से आय की प्राप्ति करने का कोशिश भी करना चालू कीजिएगा और नौकरी व्यवसाय के लिए भी कुछ बड़े उद्देश्य को लेकर के आप अपने जीवन में आगे बढ़िएगा। यानी कुंभ राशि वाले, आपका समय बहुत ही अच्छा आएगा 13 अप्रैल से। बस मैं यही बोलूंगा कि आपको अपने शरीर का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा और इसके अलावा जो है अपनी वाणी पे थोड़ा नियंत्रण करना पड़ेगा, क्योंकि हर समय गलती खुद से नहीं होती, कभी कभी सामने वाले की गलतियों को भी नजरअंदाज करना चाहिए। फिर भी कुंभ राशि वाले, आप बृहस्पति के फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करिए और हर गुरुवार के दिन जो है 13 अप्रैल के बाद फिर जो है आप बेसन के लड्डू भगवान विष्णु को अर्पित करिए, लाभ मिलेगा। अंतिम राशि मीन राशि। मीन राशि वाले, जब बृहस्पति अपनी स्वयं की राशि मीन में प्रवेश करेंगे ना, तो लग्न भाव में बैठ करके यह हंस योग बना देंगे। मीन राशि वाले, निश्चित तौर पे ऑनेस्टी आपका प्रथम कह सकता हूं कि उद्देश्य होता है, लेकिन यही कभी कभी आपको भारी भी पड़ जाता है। फिर भी जब ये हंस योग बनाएंगे तो आपके मान सम्मान और ख्याति आपकी ईमानदारी में भी समाज में और दुनिया में फैलनी चालू हो जाएंगी। इसके अलावा जो है नए नए नौकरी और व्यवसाय के अच्छे अवसर आपके जीवन में बनने चालू हो जाएंगे। बुरे से बुरे कंडीशन पे भी आप हार नहीं मानने वाले रहिएगा। कर्म क्षेत्र के मालिक है, आप जितना मेहनत करते हैं, जितना आप लोगों के बारे में सोचते हैं, उस हिसाब से आपको धन की प्राप्ति और नौकरी नहीं लगती थी ना, तो नौकरी लगने चालू हो जाएंगे। आपके पिता आपके कर्म को पहचानते नहीं थे और आपके प्रति नेगेटिव सोचते थे, तो वह सपोर्ट कर देंगे। भाग्य स्थान पे दृष्टि है, जो प्रमोशन पदोन्नति के रास्तों को खोलेगा, समाज में आपकी ख्याति बढ़ाएगा, मंत्रालय पद वगैरह में आपकी तूती बोलनी चालू हो जाएंगी। और पंचम स्थान पे जब दृष्टि है तो आपके संतान आपके फेवर में आने चालू हो जाएंगे। मीन राशि वाले, प्रेम से विवाह के योगों को बढ़ाएगा, क्योंकि बृहस्पति आपके 7वें घर और पंचम स्थान दोनों को देख रहा है। जब पंचम और सप्तम का युति बनता है तो प्रेम विवाह के योगों में वृद्धि दिखती है। इसके अलावा जो है यह बृहस्पति जो है आपको लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट में बड़ा लाभ देगा और मेंटल स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा। आपके जीवन साथी आपको धोखा दे रहे थे या आपका मनचाहा विवाह नहीं हो पा रहा था, वह भी हो जाएगा। पार्टनरशिप में सपोर्ट मिलेगा। विदेश यात्रा तो संसार का कोई ताकत रोक ही नहीं सकता है। फिर भी बृहस्पति के फल को बहुत बेहतर बनाने के लिए हर गुरुवार के दिन 5 पीस मुनक्के का भोग भगवान विष्णु को अवश्य अर्पित करिए। प्रिय दर्शकों, मैंने बताया आखिर क्यों 13 अप्रैल से लेकर के 2022 से लेकर के 22 अप्रैल 2023 तक 12 राशियों का किस्मत चमकने वाला है, दुख दूर होने वाले हैं, क्या रीजन था, इसका संपूर्ण वृत्तांत जानकारी मैंने आपको दिया है। उम्मीद करता हूं कि बताई गई जानकारी से पूर्ण रूप से संतुष्ट होंगे। तो आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलूंगा अगली वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर रवि गुप्ता का आपको नमस्कार और अच्छे से रहिए। कोविड है, बच के रहिए। कभी कभी दुख जीवन में आते हैं तो आप दुख को दूर करने के लिए प्रयास करिए, यही आपके लिए बेहतर ऑप्शन रहेगा। बाकी छोटी मोटी सपोर्ट के लिए तो हम जैसे लोग तो आपके जीवन में हैं ही। धन्यवाद।